हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है एक प्यार ऐसा भी। दिल्ली शहर दिल वालों का है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर शयन पाता है और यहीं का हो जाता है। ना जाने इस दिल्ली की क्या खूबी है कि लोग यहाँ एक अनजान से भी जान पहचान ढूंढ लेते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यह सभी के दिलों पर राज करने के लिए राज्य बना है। यह छोटे से क्षेत्रफल में जितने संसाधन हैं वह किसी और राज्य में नहीं। अंशिका दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर में रहती थी और इसका भी दिल खुशनुमा और बेबाक, बेफिक्र और मस्त मौला है। अंशिका जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें उसके ढेर सारे लड़के दोस्त हैं और लड़कियां दोस्त हैं। अंशिका प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसका वर्ताव और व्यवहार में दिखावा है। अंशिका के स्कूल के बराबर एक सरकारी स्कूल है जो लड़कों का स्कूल है। अंशिका के घर के पास रुद्र नाम का एक लड़का रहता है जो उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुद्र अंशिका को मन ही मन चाहता है। उसका स्कूल आते जाते पीछा भी करता है और सोचता है कभी अंशिका को अपने मन की बात समझा पाए, किंतु अंशिका इन सब बातों से बेपरवाह अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की है। कभी पैदल तो कभी बस में, और जब मौका मिलता है तो उसके सामने आ जाता है। अंशिका पड़ोस में रहने के कारण उसे जानती थी और मुस्कुराकर चल देती थी। इससे रुद्र उसके प्रति और आकर्षित होने लगा। दिन प्रतिदिन यह आकर्षण और बढ़ता गया। धीरे धीरे अंशिका को भी आभास होने लगा कि रुद्र उसके प्रति आकर्षित भाव रखता है। वह मुझसे मन ही मन प्रेम करता है, किंतु अंशिका रुद्र के सामने नज़रअंदाज करती। अंशिका ने रुद्र को काफ़ी समय नज़रअंदाज किया। फिर अंशिका का हृदय भी मानव हृदय है। धीरे धीरे अंशिका के हृदय में रुद्र ने घर बना लिया। अब वह कभी कभी चाट पकौड़ी खाते नजर आते तो कभी आइसक्रीम और कभी पार्क में बैठे। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चलती रही। दोनों के बोर्ड्स के पेपर आ गए और दोनों इतने अंकों में पास नहीं हुए जितने की आवश्यकता बड़े कॉलेज में दाखिला के लिए होनी थी। दोनों ने ओपन कॉलेज में दाखिला लिया और दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में हो गया। अब इसके कारण दोनों में नज़दीकियाँ और बढ़ गई। एक दिन की बात है, दोनों पार्क में बैठे हुए थे। तभी एक बच्चा उनके पास आया जो गुलदस्ता बेच रहा था। वह बड़ी जिद करने लगा कि ये गुलदस्ता खरीद ले। काफ़ी समय के बाद जब अंशिका ने गुलदस्ता खरीदने के लिए रुद्र को कहा, रुद्र ने झटपट वह गुलदस्ता खरीद लिया और वह बच्चा पैसे लेकर वापस चला गया। अब बातें करते करते अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब रुद्र अचानक उठता है और अंशिका के कदम अपने आप बैठ जाता है। वह गुलदस्ता अंशिका के सामने बढ़ा देता है। भविष्य में उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अंशिका ने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था, जिसके कारण वह फैसला नहीं में आती है, किंतु हाँ मन ही मन वह रुद्र से शादी करना चाहती थी। इसलिए कुछ क्षण बाद अंशिका ने उसका यह निवेदन स्वीकार किया। दोनों चुपचाप बैठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस प्रकार के वाक्यों के बाद क्या करना चाहिए या क्या बात करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा हो गया, किंतु दोनों में कोई बात नहीं हुई। दोनों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। अचानक सामने आइसक्रीम वाला आता है। दोनों की चुप्पी तोड़ते हुए एक स्वर में बोलते हैं, आइसक्रीम खाओगे? ऐसा कहते हुए दोनों एक स्वर में हंसते हैं। फिर एक दूसरे के मन के भाव को सम्मान देते हुए एक दूसरे का आदर करते हैं। रुद्र और अंशिका दोनों ने आपस में शादी करने का निर्णय तो ले लिया, किंतु अब घर वालों को ये बात कैसे बताई जाए, यह बड़ी समस्या दोनों के सामने आ गई। अंशिका ने धीरे धीरे माँ का रसोई घर में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
उसी दौरान अंशिका ने अपने मन की बात माँ को बताई। अंशिका की माँ ने सब बात सुनी और कुछ जवाब नहीं दिया। इधर रुद्र की हालत अंशिका से भी ज़्यादा खराब थी। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि वह अपने मन की बात अपने माता पिता को कैसे बताए। रुद्र ने इसका एक तोड़ निकाला। उसका भाई हर्ष, जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके माध्यम से यह बात उसने माता पिता के सामने रख दिया। माता पिता पारंपरिक सोच वाले थे। वह इस प्रकार के विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें गांव समाज का भय था, इसलिए उन्होंने इस विवाह के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन रुद्र, जो अब अपना भविष्य अंशिका के साथ देखता था, ना जाने उसके साथ जीवन के कितने सपने देख डाले थे। वह किसी भी हालत में अंशिका के बिना नहीं रहना चाहता था। इसलिए रुद्र ने घर से विद्रोह किया। रुद्र ने भी ठान लिया कि वह जब तक अपनी बात घर वालों से नहीं मनवा लेता, वह खाना नहीं खाएगा। घर वाले भी अड़ गए और रुद्र भी घर वालों के सामने भूखा रहने का नाटक करने लगा। वह बाहर में अपने मित्रों के घर में खाना पीना खा लेता था, किंतु घर में ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह भूखा है और उसने खाना पीना नहीं खाया है। 2 दिन बीत गए, रुद्र के घर वालों के सामने खाना नहीं खाया। अब घर वालों को चिंता होने लगी कि वह कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। इसलिए घर वाले रुद्र की बात मानने के लिए सहमति दे देते हैं। अब रुद्र के हर्ष और आशा की कोई सीमा नहीं थी। जैसे अभी अभी सूखी बंजर जमीन पर बसंत का आगमन हुआ हो, जैसे किसी प्यासे को भर पेट जल और भोजन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा था उसे। समय और लगन देखकर दोनों का विवाह करा दिया गया। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी खुश रहने लगे और दोनों के लिए ये पल बहुत अच्छा था। अब लोग और समाज दोनों के प्यार को देखते हुए उनका आदर और सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।